मैंने कल की कक्षा में आप लोगों को बताया था, हारिल एक पक्षी होता है। हारिल क्या है? एक पक्षी है। और हारिल सदैव अपने पैरों में, पंजे में एक लकड़ी पकड़े हुए रहता है। वो लकड़ी को छोड़ता नहीं है किसी भी स्थिति में, चाहे वो बैठे, कूड़े या कुछ अपना भोजन ग्रहण कर रहा हो, दाना चुग रहा हो, या तालाब में पानी पी रहा हो, स्नान कर रहा हो, लकड़ी को नहीं छोड़ता। तो वही कह रही है गोपियां उस दौर से कि हमारे जो श्री कृष्ण है, हरि भगवान, हरि के 1000 नाम, जिसमें से एक नाम श्री कृष्ण भी है। हरि के हजारों नाम है, जिसमें एक श्री कृष्ण भी है। ठीक है, कहा जाता है ना, आपके सुना होगा, ये कम पढ़े लिखे लोग भी ये मुहावरा करते हैं कि हरि के 1000 नाम। हरि के कितने नाम है? 1000। तो उसमें से एक नाम श्री कृष्ण भी है, एक वासुदेव भी है। ठीक है, तो वही कह रही गोपियां कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, कि हमारे लिए जो श्री कृष्ण है वो हारिल की लकड़ी है। हम लोगों ने पकड़ लिया है, छोड़ नहीं सकते, उसके बगैर हम कोई भी अपनी क्रियाकलाप को संपादित नहीं कर सकते। ये हारिल की लकड़ी का गुण ये है, हारिल की खासियत है। और अपने आप को हारिल मानते हुए श्री कृष्ण को लकड़ी मानते हैं। क्या मानती है? यानी हमने अपने आत्मा में श्री कृष्ण को बसा लिया है, और इस तरीके से बसा लिया है तो उससे विमुक्त नहीं हो सकते, उससे मुक्त नहीं हो सकते। अगली पंक्ति है आपको, मन क्रम वचन नंद नंदन यह दृढ़ करी पकड़ी। मन से, क्रम से और वचन से इस हृदय में नंद के नंदन, नंद के नंदन नंद कौन थे? नंद कौन थे? श्री कृष्ण के पिता। श्री कृष्ण के कौन थे? श्री कृष्ण के पिता तो वासुदेव थे। फिर ये नंद कौन है? एक स्टूडेंट एक बार में बोलेगा, दो नहीं, पहले मैं बोला। श्री कृष्ण के नंद पिता थे, पालक पिता वासुदेव। अब जब श्री कृष्ण पैदा हुए थे तो उन्हें ले जाके गोकुल में छोड़ाए थे। कहाँ छोड़ाए थे? गोकुल में, नंद के पास। नंद और यशोदा ने पालन पोषण किया श्री कृष्ण का, इसीलिए उनको नंदलाल भी कहा जाता है, नंद नंदन भी कहा जाता है। ठीक है, नंद कुमार भी कहा जाता है। श्री कृष्ण के ये नाम है नंद को लेके। नंद कुमार का अर्थ ही है नंद के कुमार, नंद का पुत्र, नंद का बेटा। जैसे राजकुमार, राजकुमार का अर्थ होता है राजा का पुत्र, राजा का बेटा। आई बात समझ में? ये कुमार शब्द माने होता है उनका पुत्र, उनका बेटा। तो ये कहेंगे नंद नंदन। करिए गोपियां जागत, सॉरी, मन क्रम वचन नंद नंदन गुर यह दृढ़ करी पकड़ी। कि मन से, वचन से और कर्म से नंद के नंदन को, यानी अर्थात श्री कृष्ण को हमने हृदय में बसा लिया है, उनको पकड़ लिया है। यानी वो दृढ़ता से पकड़ा है जो छूटने वाला नहीं है। अपने हृदय के उस जगह पे विराजमान कर दिया है श्री कृष्ण को, जहां से वे हट नहीं सकते हैं। ये उद्धव, इस बात का ध्यान दो, आप इससे कर रही हैं उद्धव से। समझ में आया इतना दूर? आगे बढ़े। जागत सोवत स्वप्न दिवस ऋषि कान कान जकरी। जागत सोवत स्वप्न दिवस ऋषि कान कान जकरी। ठीक है, करे जागते हुए, सोते हुए, दिन में या रात के सपनों में, या रात के सपनों में सिर्फ कृष्ण कृष्ण ही रटती रहती है। हम लोग क्या रटती है? कृष्ण कृष्ण। जागते रहो तो श्री कृष्ण, सोते रहो तो श्री कृष्ण। ये पक्तियां, सूरदास की पक्तियां जो गोपियों के द्वारा कही गई हैं, ये बता रही हैं आप लोगों को, या हमें बता रही हैं, या उद्धव को समझा रही हैं कि श्री कृष्ण का प्रेम इस प्रकार का है गोपियों के हृदय में कि श्री कृष्ण के अलावा और कुछ भी याद नहीं है। नथिंग इन हर हार्ट। उनके हृदय में श्री कृष्ण के सिवा और कोई दूसरा है ही नहीं। इस टाइप का वो प्रेम है, इस प्रकार का वो प्रेम है।
सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों पर हुई ककरी। ये उद्धव तुम्हारे मुंह से जोग की बात सुन के ऐसा लग रहा है जिसने कोई कड़वी कंकड़ी खिला दी। कड़वी कंकड़ी खाए आप लोग खाए हैं? नहीं, कभी कभी जब कंकड़ी खरीदिएगा तो ऐसी कंकड़ी मिल जाती है जो कड़वी होती है। वैसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में उसको तीता कहते हैं। क्या कहते हैं? तीता कंकड़ी। लेकिन एक्चुअली वास्तव में वह तीता नहीं होती है। तीता तो मिर्च होती है ना, तीता मिर्च होती है और उसके बाद तो सीसी की आवाज़ निकलने लगती है। वो कड़वी कंकड़ी खाने के बाद में सीसी की आवाज़ नहीं होती, वो तीता नहीं होता है, कड़वी होती है। जैसे करेला कड़वा होता है, तीता नहीं होता है, कड़वा। इसका स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। तो वही कह रहे कि आपके द्वारा जोग की बात हमें वो ककड़ी, कड़वी ककड़ी के समान लग रही है, टीका गले के नीचे नहीं उतर। जब ककड़ी आप खाएंगे, ये कड़वी ककड़ी जली जाती है मुंह में, तो चबाते ही मुंह कसैला हो जाता है, तुम गले के नीचे नहीं उतार सकते। ठीक उसी प्रकार से गोपियां कर रही हैं कि आपके द्वारा ये जो जोग की बातें बताई जा रही है, ये जोग की बातें जो बताई जा रही हैं, ये हमारे गले उतरने वाली नहीं है, हमारे लिए ये कड़वी ककड़ी के समान है। सूतो व्याधि हम बोले आए, देखी सुनी न करी, है ना? क्योंकि ये एक ऐसा रोग ले आए आप हम लोगों के लिए, एक ऐसी बीमारी लाए हुआ जिसके बारे में न सुना है न देखा, नहीं हम लोगों को कभी हुआ है। कौन सी बीमारी? जोग की। किसकी बीमारी? जोग की। जोग को वैराग भी कहते हैं, वैराग और जोग, जोग और वैराग है ना, साथ आने वाले शब्द हैं। जोग से ही योगा बना है, योग से ही योगा बना है। लेकिन यहाँ आपका अर्थ योग का वैराग्य है। वैराग्य जिसमें आदमी जो दैहिक प्रेम को छोड़कर, माया मोह लोभ मोह को छोड़कर ईश्वर में लीन हो जाता है, निराकार ब्रह्म में जिसका कोई आकार नहीं है, उसको वैराग करते हैं। न परिवार से मोह रहती है, न सगे न संबंधी, कोई नहीं। कहने का मतलब यह है वैराग, एक वैरागी लोभ मोह काम क्रोध इन सारी चीजों से परे हो जाता है। क्या हो जाता है? परे। और यहाँ जो गोपियों का प्रेम है वह साकार है। साकार समझते हैं आप लोग? निराकार और साकार में क्या अंतर है? साकार जिसमें हम किसी साक्षात को अपना राज्य मान रहे हैं, जिसका कोई रूप रंग आकार निश्चित हो, वो साकार है। सौ आकार साकार, ठीक है, यानी जिसका रूप रंग आकार निश्चित हो, और निराकार जिसका कोई आकार न हो। कबीरदास के ईश्वर निराकार थे। कबीरदास ने जो भक्ति की निराकार ईश्वर की, किसके? निराकार की, ठीक है। लेकिन यहाँ गोपियों का श्री कृष्ण से जो प्रेम था, ये एक साकार ब्रह्म के प्रति था। श्री कृष्ण साकार ब्रह्म के उदाहरण, साकार जो साक्षात हो, जो सामने हो, रूप रंग आकार शरीर धारण करके, ठीक है। तो वही करी। और जोग क्या है? जोग तो है कि इससे परे कर देता है, दैहिक प्रेम से परे कर देता है। लेकिन यहाँ गोपियों का प्रेम सिर्फ दैहिक नहीं है, वो तो आत्मा में रचा बसा हुआ है। कहाँ बसा हुआ है? आत्मा में रचा बसा हुआ है। लेकिन है साकार। क्या चीज है? साकार है, निराकार नहीं है। और उसमें मोह है। क्या क्या है? मोह। एक मोह भी जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण से मिलने की ललक, श्री कृष्ण से बात करने की ललक, श्री कृष्ण को छूने की ललक। ये जो मोह जो है ये उनके अंदर अभी भी समाहित है, लेकिन वह मोह भी उन्हें भक्ति की प्रकाष्ठा तक पहुंचाता है, भक्ति की प्रकाष्ठा तक पहुंचाता है, ठीक है। तो हमें ऐसा में लग रहा है कि आप लोग समझ चुके हैं कि वैराग्य क्या है। वैराग्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह तो सूरत नहीं सौंपो जिनके मन चकरी। अब ये कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारा जोग है, वैराग्य है, हे उद्धव, सूरदास कह रहे गोपियों की ओर से
कि हे वो दो, ये तो उन्हीं को दो जिनका मन चक्री है, कहीं स्थिर नहीं रहता। ये भक्ति क्या है? ईश्वर की भक्ति क्या है? भक्ति का अभिप्राय होता है एकाग्रचित हो जाना। क्या हो जाना? एकाग्रचित, या किसी पे, किसी एक पे यानी अपने आराध्य देव पे बिल्कुल केंद्रित हो जाना, उसके सिवा और कुछ हमें याद नहीं। एक प्रसंग आता है कि एक मौलाना नमाज पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था? नमाज पढ़ रहा था, और एक व्यक्ति था जिसकी प्रेमिका खो गई थी या उसे छोड़ के कहीं दूर चली गई थी, और उसे वो खोजते हुए जा रहा था। और रास्ते में ये जगह मौलाना नमाज पढ़ रहा था, उसके आगे से गुजरने लगा। तो मौलाना ने कहा कि बे मूर्ख, दोजख में जाएगा। दोजख में नरक होता है। तुम्हें मालूम नहीं कि यहाँ कोई नमाज अदा कर रहा है और तुम उसके सामने से गुजर रहे हो? बेचारा रुका और कहा, माफ करना मौलाना, मैं अपनी प्रेसी की यादों में इस तरह मशगूल था कि मैं ध्यान नहीं दे पाया कि हाँ तुम नमाज पढ़ रहे हो। लेकिन एक बात बताओ मौलाना, जिस खुदा की बनाई हुई एक शख्स के प्रेम में मैं इतना मशगूल था कि मुझे याद नहीं रहा कि कोई ईश्वर की आराधना कर रहा है और मैं रास्ते से गुजर गया, और तुम तो खुद उसी ब्रह्म की, उसी खुदा की आराधना कर रहे थे, तो तुमने मुझे कैसे देख लिया? इसका क्या अभिप्राय है? कि वो नमाज तो पढ़ रहा था, लेकिन ईश्वर की भक्ति में लीन तो था, लेकिन उसका ध्यान दुनियावी, जो दुनियावी चीजें हैं उसमें लगी हुई थी। कौन सामने से आया गया उसे याद था, वह देख रहा था, लेकिन ये अपने प्रेम में इस तरह मशगूल था कि इसे ये भी याद नहीं था कौन रास्ते में बैठा है, कौन नहीं बैठा, कौन नमाज पढ़ रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो भक्ति भी वही होती है। भक्ति में ईश्वर में इस तरह तल्लीन हो जाना, इस तरह लीन हो जाना कि अब हमें कुछ याद नहीं रहे, कुछ याद नहीं रहे, तन मन का न चाहे होश रहे। मानता है एक जगह एक कवि, गाना भी है, प्रार्थना स्वरूप, तन मन का न चाहे होश रहे, तेरा ध्यान न भूले बिसरे, तेरे ध्यान में इतना खो जाऊं पागल समझे संसार। वो श्री कृष्ण से ही मांगता है कवि कि इस शरीर का कोई होश न रहे, तेरा ध्यान, इस शरीर का हमें ध्यान रहे या न रहे, लेकिन तेरा ध्यान बराबर बना रहे, वो भूले नहीं, कभी विस्मृत न हो तेरे ध्यान में, बल्कि इतना मैं खो जाऊं कि सारी दुनिया हमको पागल करने लगे, सारी दुनिया पागल कहने लगे। ठीक है, तो ये होती है भक्ति भावना, तल्लीन होना, एकाग्रचित होना, केंद्रित होना, इसको कहते हैं। अपने आराध्य के प्रति बिल्कुल केंद्रित हो जाए। ठीक है, आगे बढ़े। ये आपका पहला द्वार है। वही कहा कि हम, है वही कह रहे हैं कि हम तो इतना उसमें लीन है, इसमें श्री कृष्ण में, कि हम प्रेम की प्रकाश, भक्ति की प्रकाष्ठा तक वो लोग हैं, श्रोता बता रहे हैं कि भक्ति की जो प्रकाष्ठा है वहां पे है। और भक्ति का अर्थ ही है एकाग्रचित हो जाना। हम जो बैरागी हो, बैराग हमने ले लिया हो, योग ले लिया हो, और मन भटक रहा है। हमें याद है कि हमारे मम्मी हैं, हमारे पापा हैं, हमारे पिताजी हैं, हमारे भाई, हमारे बहन हैं, तो हम किस प्रकार के जोगी हैं, हम किस प्रकार के जोगी, जबकि साकार ब्रह्म में प्रेम में लीन, वो भक्ति की प्रकाष्ठा में गोपियां हैं, जहां उन्हें श्री कृष्ण के सिवा और कुछ याद नहीं है, खुद अपनी भी याद नहीं है कि हम क्या हैं, हमने खाया कि नहीं, हमने पानी पिया कि नहीं, हम अनवरत उनकी प्रतीक्षा करें। ये है भक्ति भावना। क्या है? भक्ति भावना। मैंने पिछले कक्षा में बताया था आप लोगों को कि भक्ति भावना दो प्रकार की होती है, एक दास्य भाव और एक साक्ष्य भाव, है ना। एक दास्य भाव ये होता है जिसमें मालिक समझता है अपनी, इसको अपने ईश्वर को, कि मेरे सब कुछ तुम मालिक और मैं नौकर हूँ। और एक भक्ति भावना होती है जो साक्ष्य भाव अलग कहलाती है, जिसमें ईश्वर को अपना सहचर, मित्र, पति ये मानता है ना, मान के भक्ति करता है।
तो ये ना श्री कृष्ण के सुदामा के भगवान श्री कृष्ण उनके मित्र थे और मीरा के श्री कृष्ण उनके पति थे। मेरो को गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, है ना। और तल्लीन, इतना तल्लीन थी कि ऐसा कहा जाता है कि अंत समय में उन्होंने कहा कि हे श्री कृष्ण, अब इस दुनिया में रहने की इच्छा नहीं है, अपनी शरण में ले लो। तो ऐसा मिथक है, ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण की मूर्ति दो भागों में विभक्त हो गई थी और मीराबाई उसी में समाहित हो गई। मीराबाई समाहित हो गई थी। ये साक्ष्य भाव है। कौन भाव है? साक्ष्य भाव। यहाँ गोपियों का भी श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति भावना है वो साक्ष्य भाव है। क्या है? साक्ष्य भाव। वो अपना प्रेमी मानती है उन्हें। अब वैसा प्रेमी नहीं, बल्कि जो उनका सब कुछ हो, जिसके एक दर्शन के लिए वे लगाए। तो यहाँ ये प्रतिपादित होता है कि उद्धव के योग पे जो गोपियों का प्रेम है वह भारी है। वह क्या है? भारी है। ठीक है। अब आगे अगला पद देखते हैं हम लोग। हरि है राजनीति पहिया। अब यहाँ कहना कि श्री कृष्ण राजनीति पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए? राजनीति। तो राजनीति कैसे पढ़ लिए भाई? राजनीति क्या चीज है? राजा की नीति को राज्य की नीति को राजनीति कहते हैं, या राजा की नीति को राजनीति कहते हैं। राजनीति तो आप लोग जानते हो कि जब गोकुल से मथुरा गए श्री कृष्ण, कहाँ गए? मथुरा। तो मथुरा अन्याय का अंत करने गए। किसका अंत करने गए थे? अन्याय। कंस अन्यायी था। अन्याय का पर्यायवाची शब्द बन गया था कंस। कंस अन्यायी था, पापी था, दुराचारी था। ठीक है। और उसकी सारी ऊर्जा अभी तो श्री कृष्ण को मारने में खप रही थी कि किसी तरह मार डाले। कभी पुतना को भेजा, कभी बकासुर को भेजा। ठीक है ना। यानी नाना प्रकार से वो अपनी ऊर्जा को लगा रहा था मारने के लिए। किसको? श्री कृष्ण को। उसके अत्याचार और अन्याय भी फैले हुए थे चारों। तो उस अत्याचार और अनाचार अन्याय से मुक्ति दिलाने के लिए श्री कृष्ण मथुरा गए थे और कंस को मार के उन्होंने मुक्ति दी। पुनः अपने पिता वासुदेव वगैरह को निकाला, राजा बनाया वगैरह वगैरह। वहां से शिक्षा ग्रहण करने गए। कहाँ? संदीपनी मुनि के पास। फिर आए तो ये राजा बने, द्वारिका का राजा वगैरह। तो जब राजा आदमी बनता है तो राजनीति जानता है, राजनीति पढ़नी होती है। तो वही कह रही है गोपियां कि अब तो तुम्हारे श्री कृष्ण राजा हैं, श्री कृष्ण राजा है, राजनीति पढ़ ली है। क्या पढ़ ली है? राजनीति। आगे देखिए। समुझी बात बहुत मधु करके समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही और गुरु ग्रंथ पढ़ाए। ठीक है। तो ये कह रही है, इसको मैंने बताया था आप लोगों को, भ्रमर गीत मधुकर को इंगित करके। किसको? मधुकर मैंने भौरा। मधुकर मैंने क्या होता है? भौरा। भौरे को इंगित करके कहती हैं। मैं बताया था आप लोगों को कि जहाँ उद्धव और ये गोपियों का संवाद हो रहा था, संवाद हो गया रहा था कि उद्धव गए थे, वहाँ एक भौरा आ गया। तो गोपियाँ जो भी कर रही थी उस भौरे को इंगित करते हुए कर रही थी, इनडायरेक्ट डायरेक्ट नहीं कर रही थी। इसलिए सूरदास ने अपने इस किताब का, इस पुस्तक का नाम भ्रमर गीत रखा है। क्या रखा है? भ्रमर गीत। और ये सारे पद आपके भ्रमर गीत से लिए हुए हैं। किससे लिए हुए हैं? भ्रमर गीत। एक क्वेश्चन किया था मैंने, भ्रमर गीत से लिए हुए हैं। तो कहेंगे एक तो करेंगे, एक तो पहले ही से वो चतुर थे। क्या थे? चतुर थे और भारी ग्रंथ हम पढ़ लिया। गुरु माने गुरु, गुरु जो ज्ञान देता है। गुरु माने भारी भी होता है। क्या होता है? गुरु माने भारी। हाँ, गुरु माने क्या होता है? भारी भी होता है। एक भारी ग्रंथ पढ़ लिया। भारी में जो बहुत ही जटिल ग्रंथ है राजनीति, तो भाई पढ़ लिया उन्होंने, उसके विद्वान हो गए हैं। उसके विद्वान हो गए हैं। बड़ी बुद्धि
जाने जो उनकी योग संदेश पढ़ाए। और जब उनको ये एहसास हो गया कि मैं तो बहुत विद्वान हो गया हूँ, तो तुम्हारे द्वारा योग संदेश भिजवा दिया। क्या भिजवा दिया? योग संदेश भिजवा दिया हम लोगों के पास। उद्धव भले लोग आगे ये परहित दौलत दाए। और हे उद्धव, आप तो भले लोग हो। उन्होंने भेजा और तुम दौड़े दौड़े आ गए उनकी आज्ञा का पालन करने। उद्धव, आप भले आदमी हो। उद्धव में बार बार बयान कर रही हैं, है ना, कभी बड़भागी कह के, कभी भला लोग कह के। ये भला लोग कह के व्यंग ही कर रही हो, है ना। अब पहले पद में आपको पढ़ाया था मैंने, ये आप लोगों ने पढ़ा था, उद्धव तुम बड़भागी, तुम बड़े भाग वाले हो, ठीक है। लेकिन वहाँ जो उदाहरण दे रही है ना, जो तुलना कर रही है उनकी, वो सब व्यंगात्मक, एक बहुत गहरा व्यंग छोड़ रही हैं। यहाँ भी कह रही हैं कि आप तो भले लोग हो, आप भले आदमी हो। उन्होंने कहा और तुम दौड़े दौड़े आ गए हम लोगों को योग का संदेश देने, योग का पाठ पढ़ाने। क्या पढ़ाने आए हैं? योग का पाठ। अब अपने मन भेद पाए हैं, चलत जो होते चलाए। अब कह रही हैं, अब अपने मन भेद पाए हैं, चलत जो होते चलाए। एक क्यों अनीति करे आप मुझे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यही सूर्य जो प्रजा न जान है। करेंगे अब अपने मन भेद पाए हैं, चलत जो होते चलाए। अब तुम जाओ, अब तुम जाके कहना श्री कृष्ण से कि हमारा रिटर्न दे, हमारा लौटाएं, जो हमारा दिल चुरा के ले गए। क्या ले गए हैं? श्री कृष्ण को करें को जाते, यहाँ से सिर्फ अकेले नहीं गए, हम लोगों का दिल भी चुरा के ले गए हैं। तो जो हमारा दिल चुरा के ले गए हैं वो लौटा दे। क्या करें? लौटा दें। जाके श्री कृष्ण से कहना कि हमारा जो दिल चुरा के ले गए हैं उसे दिल को लौटाओ। नहीं आना है तुम्हें तो मत आओ, लेकिन जो चुरा के ले गए वो हमारा दिल, हमारा हृदय, हमारा प्रेम, उसे लौटाओ। क्या करो? लौटाओ। क्यों अनीति करे आप मुझे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यही सूर्य जो प्रजा न जान सताए, है ना। कोई करे कि राजा का ये कर्तव्य नहीं का नीति करे, जिसको दूसरे की नीति छुड़ानी, वो क्यों गए थे? मैंने बताया ना कि वो अन्याय का, अनीति का अंत करने के गए थे। और स्वयं कर रही है कि वे स्वयं अनीति कर रहे हैं। दूसरों की अनीति को छुड़ाने वाले स्वयं अनीति कर रहे हैं। अनीति जो नीति के अनुसार नहीं है वो अनीति है। जिसके लिए हमारे जो मानक नियम है वो जिस चीज को अलाउ नहीं करती है, जिस चीज का सपोर्ट नहीं करती है ना, वो अनीति है। क्या चीज है? अनीति। तो कहे कि ये तो अनीति है। वो अनीति छुड़ाने गए थे, अनीति से मुक्ति दिलाने गए थे मथुरा वासियों को, ठीक है। क्योंकि कंस अन्याय और अनीति का द्योतक बन गया था, उसको मार के उन्होंने छुड़ाया और वह स्वयं हम लोगों के साथ अनीति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अनीति कर रहे हैं। राजा का ये धर्म नहीं है उद्धव, जाके कहना श्री कृष्ण से, ये राज धर्म नहीं है, ये राजा का धर्म नहीं है। राजा का धर्म है कि अपने प्रजा के दुख को दूर करे, और तुम्हारे राजा प्रजा के दुख को बढ़ा दिए। क्या किए हैं? बढ़ा दिए। तो ये था आपका पदों का अर्थ। सबको समझ में आ गया है? इसमें जिन जिन को डाउट है खड़ा होकर बारी बारी पूछ सकते, केवल आप लोगों को 2-4 मिनट मिलेगा, देख लीजिए।